नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीएनडी समाचार में। मैं हूं आपके साथ सचिन श्रीवास्तव। डबरा को जिला बनाने की मुहिम की शुरुआत अभिभाषक संघ ने कर दी है। कई प्रक्रिया इसके अनुसार उन्होंने की है और इसके साथ ही आगे और भी बहुत कुछ करने का विचार अभिभाषक संघ के द्वारा किया जा रहा है। तो इस समय मौजूद है मैं कोर्ट के बाहर, यहाँ पर देख सकते हैं आप चारों ओर मेरे वकील ही वकील मौजूद हैं। आइए आज इनसे हम जानेंगे कि क्या कुछ इनकी रूपरेखा आगे की रहने वाली है, इसके साथ ही इनका क्या कुछ उद्देश्य है। तो हमारे साथ अभिभाषक संघ के बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल परसोलवाल मौजूद है। सबसे पहले उनसे ही शुरुआत करते हैं, जानते हैं कि आखिरकार क्या उनकी ये मुहिम है। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप सभी लोगों का भी स्वागत है। तो क्या आपकी मुहिम रहने वाली है ये? सबसे पहले मैं डीएनडी समाचार को जो है मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आज उन्होंने जो हमारे आवासक संघ डबरा के द्वारा जिला बनाओ के अभियान की जो शुरुआत कर रहे हैं, उस संबंध में उन्होंने जो है जानकारी एकत्रित करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए। आवासक संघ डबरा की ओर से डबरा को जिला बनाने के संबंध में जो मुहिम जो हमारे द्वारा प्रारंभ की जा रही है, प्रथम ये है कि कई वर्षों से डबरा को जिला बनाने की मांग जो है विभिन्न सामाजिक संगठनों और समय समय पर स्थानीय नेताओं के द्वारा की जाती रही है, मगर उसके परिणाम आज तक कोई सार्थक नहीं मिले। और डबरा की आज की जो स्थिति है वो डबरा को जिला बनाने के लिए जो है बहुत ज़रूरी है। हमारे डबरा जो है बहुत सारी शिक्षा क्षेत्र से, स्वास्थ्य क्षेत्र से, न्यायालय क्षेत्र से, प्रशासनिक क्षेत्र से, सभी क्षेत्रों से काफ़ी पिछड़ा हुआ है। और डबरा जिस प्रकार से जो है विकसित होना चाहिए उस तरह से विकसित नहीं हो पाया। आवासक संघ जो है का प्रत्येक सदस्य एक अपने क्षेत्र के लिए एक जिम्मेदार जो है नागरिक होता है, क्योंकि वो विधि व्यवसाय के साथ साथ जो है अपने डबरा क्षेत्र की जिम्मेदारियों को भी समझता है। ऐसी स्थिति में हमारे आवासक संघ के जो सीनियर एडवोकेट हैं, जो जूनियर एडवोकेट हैं और जो इस संबंध में जो है अपने विचार रखते हैं, उन्होंने सभी ने एक जनरल बॉडी की मीटिंग में इस तरह का प्रस्ताव पारित किया कि आवासक संघ डबरा की तरफ से ये जो है डबरा को जिला बनाने की मांग आगे बढ़ाई जाए। इस संबंध में हमारी कार्यकारिणी के द्वारा भी जनरल बॉडी की जो बैठक है, उस बैठक को जो है स्वीकृति देते हुए हमने भी कार्यकारिणी में निर्णय लिया है कि शीघ्र जो है डबरा को जिला बनाने के संबंध में जो है हम कार्रवाई करेंगे। इस संबंध में हमारे द्वारा माननीय महामहिम जो है राज्यपाल जी को, स्थानीय जो हमारे नरोत्तम मिश्रा जी हैं विधि एवं विधायी गृह मंत्री, उनको, जो क्षेत्रीय विधायक हैं उन सभी को, और इसके अतिरिक्त जो हमारे प्रदेश के मुखिया हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी को, उनको संबोधित करते हुए आवासक संघ के द्वारा जो है एक ज्ञापन प्रस्तुत किए जाएंगे। और ज्ञापन प्रस्तुत करने के बाद एक निश्चित समयावधि भी उनसे अपेक्षा की जाएगी कि उस समयावधि में हमें किसी अन्य आंदोलनात्मक कदम पर न जाना पड़े और उससे पहले ही जो है हमारी मांग ली जाए, क्योंकि हमारी जो मांग है वो कोई लड़ाई नहीं है, केवल मांग है और डबरा की ज़रूरत है। इसलिए जो है हम लोगों ने ये कदम उठाया है। धन्यवाद। बिल्कुल, ये डबरा की मांग है और उसके साथ ही डबरा की आवश्यकता भी है, ज़रूरत भी है। सीनियर एडवोकेट हमारे साथ मौजूद हैं। आपके कहा जाए कि आपकी जो उम्र है उसके अनुसार की आसपास के क्षेत्रों की बात की जाए, तब डबरा क्या था, आई डबरा क्या है, और कई ऐसे छोटे छोटे क्षेत्र है वो जिला बन चुके हैं, लेकिन डबरा अभी भी अपने आपको असहाय महसूस कर रहा है। इस बात से आप सही मानते क्या? ये बात सही है। डबरा में पहले डबरा एक तहसील था, अब डबरा में करीब करीब 3 तहसील हैं। भितरवार है और 3 और है, और पिछोर टप्पा तहसील है, बिलुआ टप्पा तहसील है, हाथी तहसील है। डबरा में हरसी बांध आता है, डबरा में बीएसएफ टेकनपुर आता है, डबरा में सेंट्रल रेलवे स्टेशन है, डबरा में जो है हाईवे है। जिला होने के लिए जितनी भी आवश्यकताएं हैं ये सब डबरा में मौजूद है। और डबरा जिला जो है डबरा की जनता के विकास के लिए, जनता की सुविधा के लिए, यहाँ हरसी से जो आदमी आता है ग्वालियर छोटे छोटे काम के लिए, उसको 150 किलोमीटर तक जाना पड़ता है। ये जब ये शासन का सब मंशा है कि सबका विकास हो, सस्ता न्याय मिले, सुलभ न्याय मिले, तो डबरा उस हिसाब से डबरा सबसे बीच में है। और डबरा में सब तरह जो है, अब डबरा न्यायालय होना ही चाहिए। जितने अभी जो जिले सेंट्रलाइज है, कहीं ना कहीं देखा जाए चारों ओर से, एक तरह से कहा जाए कि बीच में स्थापित है, तो चारों ओर से गांव के लोग भी आ जा सकते हैं। और भी लोग हमारे साथ लोग मौजूद हैं। क्या कहना चाहेंगे आप इस विषय को लेकर, क्योंकि लगातार ये मुहिम पहले भी की जा रही थी, राजनीतिक पार्टियों के द्वारा भी की गई है। चुनाव आते हैं, खासकर की बात की जाए, चुनाव जब आते हैं ना, तब इस बात का मुद्दा जोर से उठ आता है। लेकिन ये अच्छी बात है, अभी चुनाव भी नहीं है, आपके द्वारा ये मुद्दा उठाया गया है।
यहाँ डबरा से जो है कांग्रेस में इमरती देवी जी विधायक थी और वो मंत्री भी हो गई थी। उस समय उन्होंने ये जनता के सामने ये घोषणा की थी कि मैं इस डबरा को जिला बनाऊंगी, लेकिन इसके बाद उन्होंने इस दिशा में कोई भी कदम नहीं उठाया। समस्या इस बात की है कि डबरा जिला बनाया जाना इसलिए आवश्यक है, ये आम जनता के हितों के लिए है। वैश्विक महामारी में जो है ट्रेन जब बंद हो गई थी उस समय हमने ये महसूस किया था, क्योंकि हमको जो है ग्वालियर जाने तक के लिए अपने निजी वाहन खरीदना पड़े। आम जनता इससे बहुत परेशानी हुई है। दूसरी बात यह है कि थोड़ी एसपी की जन सुनवाई के लिए भी हमको जो है 150 किलोमीटर सफर तय करना पड़ता है, 500 रुपये डेली खर्च करना पड़ते हैं किराए भाड़े पे। ये सारी समस्याएं हैं जो अहम डबरा की समस्याएं हैं और डबरा की जनता के हित के लिए है, इसलिए डबरा का जिला बनाया जाना आवश्यक है। हमारी जो डबरा संघ ने जो निर्णय लिया रचनात्मक निर्णय है और हम डबरा को जिला बनाने में पूरी कसर। बिल्कुल। तो आप वर्तमान अध्यक्ष से तो मिल चुके थे, इसके साथ ही पूर्व अध्यक्ष भी हमारे साथ देवेंद्र श्रीवास्तव जी मौजूद हैं। तो लगातार आपकी कार्यकारिणी की अगर बात की जाए, पूरे सभी लोग वकील एकजुट है क्या इस विषय को लेकर? कोई दो फाड़ तो नहीं है इसमें? हमारे अभिभाषक संघ के किसी भी सदस्य का किसी भी प्रकार का इस संबंध में कोई विरोध नहीं है। पूर्व में भी हमने अपनी कई बार मांग रखी गई, प्रशासन को भी अवगत कराया, राजनीतिक पार्टियों को भी अवगत कराया, लेकिन किन्हीं कारणों से जो है जिला नहीं बन पाया। वर्तमान स्थितियों परिस्थितियों को, भौगोलिक स्थिति को, जनसंख्या के हिसाब से और काम के हिसाब से जिला बनाया जाना बहुत आवश्यक है। हम सभी उसकी पुरजोर मांग करते हैं और सब एक साथ हैं। बिल्कुल, सभी लोग एक साथ हैं। इसके साथ ही कुछ और लोग भी मेरे साथ मौजूद हैं। तो क्या कहना चाहेंगे इस विषय को लेकर, डबरा को जिला बनाने के ऊपर? इस विषय के लिए ये कहना चाहूँगा कि जनसंख्या का बढ़ जाना, क्षेत्र का परिसीमन हो जाना और शासन के पास डबरा क्षेत्र में इतनी शासकीय भूमि है कि सरकार को अपने एसपी ऑफिस, कलेक्ट्रेट बनाने के लिए कोई अलग से खर्च नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पब्लिक के ऊपर इतना दबाव है कि छोटे छोटे काम के लिए हमारे अभी वकील साहब ने कहा कि 100 किलोमीटर की यात्रा करते हैं और अर्थ समय और पैसा सब बर्बाद होता है। सरकार को हम वकीलों ने एक निर्णय लिया है, हमारे अध्यक्ष साहब ने, कि हम लोग एक धरना धरने वाले हैं एसडीएम कार्यालय में और वो आजीवन रहेगा तब तक कि मांग पूरी नहीं हो जाती। वहाँ पर सभी वकील जो है बैठेंगे, अपना समय देंगे, किसी प्रकार की हिंसा और का कोई ऐसा रोल नहीं रहेगा और सभी जो है कोरोना के गाइडलाइन का पालन करते हुए बारी बारी अपने टर्न पर बैठेंगे। चलिए, तो आगे भी रूपरेखा बता दी गई है कि धरना होगा और भी जानेंगे हम कि आगे की रूपरेखा क्या कुछ रहने वाली है। क्या कहना चाहेंगे आप इस विषय को? मैं सुरेशन गौतम एडवोकेट, पूर्व अध्यक्ष अभिभाषक संघ डबरा। जहाँ तक जिला बनाने का प्रश्न है, बहुत अच्छी बात है। इस ओर जो है अपने को कदम उठाने से पहले आम जनता की राय लेना आवश्यक है और आम जनता का साथ लेना आवश्यक है। इसमें जो है केवल अभिभाषक संघ, और वो भी अभिभाषक संघ सामान्य सभा का कोई निर्णय नहीं है इस संबंध में, ना ही सामान्य सभा का कोई सहयोग है। केवल व्यक्तिगत सब निर्णय लेना कतई उचित नहीं है। आप क्या चाहते हैं, डबरा जिला बने कि न बने? क्या डबरा जिला बनना उचित है, बनना चाहिए, लेकिन इस ओर कदम उठाने से पहले हमको ये समझ लेना चाहिए कि सभी का साथ लेना। बिल्कुल, सभी का साथ लेना आवश्यक है। एक लॉ की शुरुआत हुई है, एक लॉ की शुरुआत हुई है, एक शुरुआत होती है, शुरुआत यहाँ पर वकीलों के द्वारा की गई है। अब जनता अगर चाहती है कि डबरा जिला बने तो वो अपना सहयोग दे सकती है। अगर कोई चाहता है कि नहीं बने तो वो भी अपने, सब लोग स्वतंत्र तो उसका आंसर दे सकते हैं, लेकिन शुरुआत यहाँ पर हो चुकी है। तो शुरुआत वकीलों के द्वारा की जा चुकी है। क्या कहेंगे? और डबरा क्षेत्र के अंतर्गत 10 थाने आते हैं और 10 थानों की क्षेत्र की जनता से हम सहयोग चाह रहे हैं कि वो डबरा को जिला बनाने में सहयोग करें। उसके लिए हम गांव-गांव जाकर जिला बनाने के लिए प्रसार जो भी है अभिभाषक संघ कर रहा है। बिल्कुल, आप महिला हैं तो महिला होने के नाते क्या कुछ आपको परेशानी का सामना करना पड़ता है? जैसा लगता है कि आपको जिले की सुविधा यहीं पे मिले, तो इसके लिए क्या कहना चाहिए? महिलाओं को परेशानी का सामना करना पड़ता है वो तो है ही है, लेकिन सभी को करना पड़ता है। मध्यम वर्गीय लोग हैं, निम्न वर्ग के लोग हैं, किसी के पास जाने का साधन उपलब्ध है नहीं है, किसी के पास टाइम नहीं है, परिस्थितियाँ बहुत हैं। अब जैसे सुरेश गौतम जी ने बोला तो मैं बोलूँगी कि एक से अनेक होते हैं, अनेक से कभी एक नहीं होता है। यदि अभिभाषक संघ आगे बढ़ा है तो उनके पीछे जनता भी आएगी, ये स्वाभाविक बात है। जिला बनाने के लिए जो कदम आगे उठाया है ये बहुत अच्छा है, इसके लिए मुझे हार्दिक बहुत भारी खुशी है और इसमें मैं हर कदम पर जनता के साथ, अभिभाषकों के साथ सहयोग दूँगा। बिल्कुल जी, जिला बनाने के लिए जो भी मापदंड होना चाहिए वो डबरा क्षेत्र में पूरी तरह से है। रेलवे लाइन भी है,
यहाँ तहसीलें भी हैं, यहाँ का एरिया भी है, जनता भी है, क्षेत्रफल भी बड़ा है। और ये मुहिम हमारी काफ़ी समय से चल रही है। जब मैं सचिव था उस और गजेंद्र सिंह जो है अध्यक्ष थे, उस समय भी हमने ये जो है जिला बनाने के लिए प्रक्रिया चलाई थी, लेकिन किसी कारणवश वो नहीं हो पाई। हम सब लोग एक हैं और हमारे पास में हर क्षेत्र की जनता आती है, जनता की हम राय लेते हैं और उस राय में जनता की हार्दिक इच्छा है कि डबरा को जिला बनाया जाए। बिल्कुल, बुद्धिजीवी वर्ग कहलाता है, वकील बुद्धिजीवी वर्ग ही कहलाता है। उसके साथ ही अगर बात की जाए तो बुद्धिजीवी वर्ग ने ये शुरुआत कर दी है। अब रुकिए। अगर बात की जाए तो व्यापारी हैं, व्यापारी वर्ग हुआ, समाज के अध्यक्ष हैं, समाज के अन्य समाज के लोग हैं, सभी लोगों के पास इस बात को लेकर जाया जाएगा कि आप इस बात से सहमत हैं तो आंदोलन में आगे आप बढ़ सकते हैं, जो भी होगा। तो क्या कहना चाहेंगे आप? ये डबरा न्यायालय का क्षेत्राधिकार है, उसके करीब 40% वर्क ग्वालियर में है। SC ST एक्ट है, नारकोटिक्स एक्ट है। तो इस तरह से हरसी से लेके 150 किलोमीटर जनता को ग्वालियर जाना पड़ता है। ऐसी सूरत में न्यायालय क्षेत्राधिकार के हिसाब से भी यहाँ न्यायालय बहुत अत्यधिक जरूरी है। और मैं अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस कदम उठाया। और इसके भी जनता की सहयोग की कोई आवश्यकता नहीं, परमिशन की कोई आवश्यकता नहीं है। जनता तो हम जनता के लिए तो कर रहे हैं, इसका लाभ जनता को ही मिलेगा। तो अगर जिला बनेगा तो जनता ही को लाभ होगा। जो SP ऑफिस ग्वालियर जाता है वो यहीं पर आ जाएगा। और इसके साथ ही अगर यहाँ पर सब चीज़ें हो जाएंगी तो रोजगार के नए आयाम भी डबरा में खुलेंगे। लेकिन एक बात ये आती है यहाँ पर, एक बात यहाँ पर ये भी आती है कि डबरा में इस तरह की कुछ सुविधाएं नहीं है, तो डबरा को जिला क्यों बनाया जाए? एक मिनट रुकिए। सबसे पहले मैं DND के संवाददाताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि हमारी आवाज़ आवासक संघ डबरा की सरकार तक पहुंचा रहे हैं। दूसरी बात, डबरा जिला क्यों नहीं बनना चाहिए? बिल्कुल बनना चाहिए। चाचौड़ा बन सकता है, निवाड़ी बन सकता है। तो डबरा का भौगोलिक क्षेत्र इतना बड़ा है कि जिला बनने की क्षमता है। सरकार को मापदंड के हिसाब से डबरा को जिला बना देना ही चाहिए था, लेकिन अब बनाना पड़ेगा। हम आवासक संघ डबरा इस ओर मानते हैं। सबसे ज़्यादा टैक्स दे रही है डबरा की जनता, व्यापारिक मंडी है, सब सारे प्रतिष्ठान जो खुले हुए हैं उनकी ऐसी क्षमता है कि जिले लेवल की है। सारी गाड़ियां रुक रही हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लिए यहाँ लोग जा रहे हैं। जिला बनना चाहिए। ये सुविधा सरकार ने छीन ली है, इसको देना चाहिए। चाचौड़ा निवाड़ी के समय ही दे देना चाहिए थी। हम इसको पुरजोर को मांग बढ़ाएंगे और हमारा आवासक संघ के सभी सदस्य एकजुट हैं। कुछ भी कदम हमें आगे बढ़ाना पड़े, हम पीछे नहीं हटेंगे। डबरा को जिला बनाकर ही दम लेंगे। बिल्कुल, डबरा को जिला बनाकर दम लेंगे। वकीलों ने ठाना है डबरा को जिला बनाना है, ये टैगलाइन आज मैं बोल रहा हूँ। हो सकता है आगे चल के ये लागू भी हो जाएगी। अध्यक्ष जी हमारे साथ हैं। चलिए, एक सदस्य और रह गए, वो अपनी बात कुछ कहना चाहते हैं। इस साइड आ जाइएगा, बताइए क्या कहना चाहेंगे आप? बताइए। डबरा में 3 कैबिनेट मिनिस्टर हैं। सिंधिया जी हैं, इमरती देवी जी हैं, नरोत्तम मिश्रा जी हैं, और पावर में है और हमारी सरकार भी है। अगर वो जिस समय चाहेंगे उस समय इस जिला की घोषणा हो सकती है। कैबिनेट में भी हमारे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व नरेंद्र सिंह तोमर कर रहे हैं। वहाँ से भी कोई परेशानी नहीं है कि जिला नहीं बन सके। जब अशोकनगर, सीहोर जिला बन सकते हैं, सबलगढ़ के क्षेत्र से लेकर के वहाँ पर श्योपुर जिला बन सकता है, तो डबरा बहुत बड़ा क्षेत्र है और डबरा जिला बनना ही चाहिए। और इसके लिए अभिभाषक संघ दिन रात प्रयासरत रहेगा। बिल्कुल प्रयासरत रहेगा। चलिए, अब समय की कमी है इसलिए मैं रोकना चाहूँगा। इसके साथ ही हमारे साथ अध्यक्ष अभी वर्तमान के मौजूद हैं। अगर बात की जाए तो आगे आंदोलन की क्या कुछ प्रक्रिया रहने वाली है? क्या कुछ और अभिभाषक संघ करने जा रहा है? हमारा आंदोलन शांतिपूर्वक रहेगा। पहले हम ज्ञापन प्रस्तुत करेंगे और शासन को पर्याप्त समय देंगे कि वो हमारे जो मांग की जा रही है, जो ज्ञापन के माध्यम से जो मांग की गई है, उस पर विचार करें और डबरा को जिला बनाने की घोषणा करें। दूसरा, अगर हमारे ज्ञापन के अनुसार अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो आवासक संघ के सदस्य एक प्रतीकात्मक सांकेतिक धरने पर बैठेंगे और वो धरना जो है अनिश्चितकालीन होगा जब तक हमारा डबरा जो है जिला नहीं बन जाता। स्थानीय विधायक से इस बारे में आपकी कुछ बातचीत हो पाई है? क्योंकि जनप्रतिनिधि होने के नाते उनको महत्वपूर्ण स्थान है इस पर। मेरी स्थानीय जो विधायक हैं और स्थानीय जो हमारे मंत्री हैं उन सबसे मेरी, और प्रशासनिक जो अधिकारी हैं उन सभी से मेरी जो है इस संबंध में बात हुई है और सभी ने
डबरा को जिला बनाने में जो है अपना समर्थन दिया है और सहयोग देने की अपेक्षा की। बिल्कुल। और जन सहयोग के लिए आप क्या कुछ करने वाले हैं? जन सहयोग के लिए ये है कि हम जब धरना सांकेतिक धरना रखेंगे तो समय समय पर अपनी मांग को लेकर जो है डबरा शहर में और कुछ जो ग्रामीण स्तर पर जो है जो हमारे अभिभाषक रहते हैं वो उनको जो है कुछ जिम्मेदारी दी जाएगी कि वो यहाँ हमारे धरने पर आकर अपना समर्थन दें। इसके अलावा जो हमारे राज्य अधिवक्ता संघ के जो सदस्य हैं उनसे भी मेरी चर्चा हुई है, वो भी समय समय पर यहाँ आकर हमारे आंदोलन को समर्थन दें। बिल्कुल। तो डबरा के वकीलों ने ठाना है डबरा को जिला बनाना है, तो इस मुहिम की शुरुआत डबरा में हो चुकी है। इसके साथ ही देखा जाए यहाँ पर जन सहयोग लेने की बात भी की जा रही है, सभी लोगों के पास जाने की बात की जा रही है, जिसमें अभिभाषक संघ के द्वारा आगे बढ़कर महत्वपूर्ण कदम उठाया जा रहा है। इसके साथ ही अगर बात की जाए जनप्रतिनिधियों की, तो वो भी अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए इन लोगों से बात करेंगे, उनकी क्या कुछ मांगे हैं उसको पूरी हो सके, डबरा को जिला बनाया जा सके, इसके लिए क्या कुछ कदम उठाए जाएंगे वो तो भविष्य के घड़ते में। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि आखिरकार डबरा कब तक जिला बन पाता है, क्योंकि डबरा के देखे देखे न जाने कितने छोटे छोटे शहर जिला बन गए, लेकिन डबरा अभी आज भी दरकरार कर रहा है कि हमें तो जिला बना दो।